न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं हूं समीर बट। जम्मू कश्मीर की राजनीति से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। ये खबर है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, जो कि अलायंस पार्टनर्स हैं उमर गवर्नमेंट के या रूलिंग पार्टी के। हालांकि कांग्रेस उमर सरकार में नहीं है, लेकिन दोनों पार्टियां अलायंस में चल रही हैं और अलायंस में इन्होंने चुनाव भी लड़ा था और इस टाइम भी अलायंस पार्टीज हैं। लेकिन लगता है कि इन दोनों के बीच कई मुद्दों पे आपसी सहमति नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा खाई गहराई है, लेकिन कोऑर्डिनेशन का फुकदान है और दोनों के बीच ऑल इज़ नॉट वेल, ये हम कह सकते हैं। ये एविडेंट है। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अगर आपको याद होगा, कल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने एक मीडिया बाइट में ये कहा कि अगर कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया दिल्ली में जंतर मंतर पे, स्टेटहुड पे, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को उन्होंने क्यों नहीं बुलाया। उनका ये कहना था कि उनको कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई भी दावत नहीं दी गई, इनविटेशन नहीं दी गई, ना उनसे कोई बात की गई और कांग्रेस ने सिर्फ अकेले में ही कल जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया। उनका ये भी कहना था कि स्टेटहुड का मुद्दा जो है, रियासत के दर्जे की बहाली, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे पहले इस पर आवाज़ उठाई थी। लेकिन कांग्रेस, हैरानी की बात है कि कांग्रेस की लीडरशिप ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया, उनसे कोई बात नहीं की और अकेले में ही कल जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया। आपको याद होगा, कल जो कांग्रेस है, कल सुबह से शाम तक उन्होंने जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया और पार्लियामेंट को घेरने के लिए मार्च भी निकालने की कोशिश की, लेकिन उसको फिर नाकाम पुलिस ने कर दिया। तो फिलहाल जो उमर अब्दुल्ला है वो इनडायरेक्टली निशाना बना रहे हैं कांग्रेस को। उन्होंने कांग्रेस को निशाना बनाया और ये कहा कि उनको एक एक्सपेक्टेशन थी कि कांग्रेस उनसे बात करेंगे, उनसे सलाह मशवरा करेंगे और हो सकता था कि इकट्ठे मिलके वो फिर इस पर प्रोटेस्ट करते, दिल्ली में करते या कहीं और भी करते, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को बुलाया नहीं गया। तो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला ने निशाना साधा है कांग्रेस पे। और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा कि श्रीनगर में उन्होंने प्रोटेस्ट किया, फिर जम्मू में भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया। हालांकि रैलीज निकालने की कोशिश की, लेकिन वो पुलिस ने उसको फाइल किया और कल उन्होंने जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट किया और वहाँ पे भी पार्लियामेंट मार्च करने की कोशिश की, जिसको फाइल किया गया। ये बात जो उमर अब्दुल्ला ने कल बोली, ये हमने करा, जो तारिक हमीद कर रहा है, कुछ दिन पहले उनसे बात की और जी मीर जब ये जम्मू से प्रोटेस्ट उन्होंने निकाला तो उन्होंने वाजे किया कि ये कांग्रेस का इनिशिएटिव था और कांग्रेस ने इसमें पहल की है स्टेटहुड की, और जो ये प्रोटेस्ट किए गए हैं ये कांग्रेस की तरफ से किए गए, हमने किसी को नहीं बुलाया है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बाकी पार्टीज भी अगर प्रोटेस्ट कर रही हैं या स्टेटहुड की मांग कर रही हैं तो हम उनके साथ हैं, लेकिन ये जो कार्यक्रम थे, ये जो चाहे श्रीनगर में, चाहे जम्मू में या फिर दिल्ली में जो कल हुआ, वो कांग्रेस का अपना प्रोटेस्ट था, उसमें किसी को नहीं बुलाया गया था। और कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई कि वो दिखाने की कि वो स्टेटहुड के मुद्दे पे प्रोटेस्ट कर रही है और उसकी मांग कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये अच्छा नहीं लगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उमर अब्दुल्ला भी यही कह रहे हैं, उनके लीडर भी ये कह रहे हैं कि उनको हैरानी है, उनको बहुत समझ नहीं आ रहा है कि कांग्रेस ने आखिर उनको क्यों नहीं बुलाया इस प्रोटेस्ट में। हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो बुलाया ही नहीं, उसके साथ साथ मोहम्मद यूसुफ तारगानी जो सीपीएम के नेता हैं उनको भी नहीं, पीडीपी को भी कोई दावत नहीं दी गई और कांग्रेस ने ये जो सारा प्रोटेस्ट किया वो अकेले में किया। यही उमर अब्दुल्ला, अगर आपको याद होगा, जब वो जम्मू में थे उसी दिन लेटर लिखी गई थी राहुल गांधी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर को, जिसमें स्टेटहुड की मांग की गई थी। तो उस पर उमर अब्दुल्ला ने उनको वेलकम किया था, उनको एक तरह से पीठ थपथपाई थी और शाबाशी दी थी और ये कहा था कि वो इसको वेलकम करते हैं और उनके शुक्रिया भी अदा किया था कांग्रेस, राहुल गांधी का और मल्लिकार्जुन खड़गे का, कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखी है, खत लिखा है कि स्टेटहुड के रेस्टोरेशन जल्दी से होने चाहिए। लेकिन कुछ दिन के बाद ही कल उनके तेवर जो है बदले बदले से दिख रहे थे। जाहिर तौर पर इसमें राजनीति बहुत हो रही है। देखिए, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो रिलेशन है, अगर आप बैकड्रॉप में जाएं तो वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। दोनों एक मजबूरी के कारण और बीजेपी को रोकने के लिए दोनों पार्टियों ने इकट्ठा आना मान लिया। और असेंबली, अगर आप असेंबली इलेक्शंस की बात करें, उसमें भी दोनों पार्टियों ने अलायंस में जो है चुनाव लड़ा। हालांकि 5 से 6 सीटें ऐसी थी जिसमें दोनों की फ्रेंडली फाइट भी हुई, जिसमें बानिहाल की भी सीट है, इसी के साथ साथ कुछ और सीटें हैं जिसमें फ्रेंडली फाइट दोनों पार्टीज के बीच में हुई। लेकिन मोटे तौर पर दोनों ने अलायंस में फाइट की और जब
इलेक्शन कैंपेन चल रहा था और आपको याद होगा उस दिन भी उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता जो हैं या लीडर हैं वो ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं, जम्मू में बीजेपी के खिलाफ कैंपेनिंग ज़्यादा अग्रेसिव नहीं कर रहे हैं। तो ये जब इलेक्शन चल ही रहे थे, जब कैंपेनिंग चल ही रही थी, उन्हीं दिनों उमर अब्दुल्ला ने ये बात की और कहीं कहीं कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। खैर वो बात चली गई, इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर हुए, कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें आई जिसमें 5 कश्मीर वैली से और एक सिर्फ सीट उसको जम्मू से आई। और फिर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने कहा था कि कांग्रेस मेहनत नहीं कर रही है और देखिए रिजल्ट क्या है कि जम्मू में स्वीप कर दिया बीजेपी ने और कांग्रेस को एक ही सीट मिली, राजौरी की सीट जो मिली है। तो कहीं ना कहीं उस टाइम भी कांग्रेस और एनसी के बीच सब कुछ अच्छा नहीं था। लेकिन जब उमर अब्दुल्ला सरकार बनी तो जब पोर्टफोलियो देने थे तो कांग्रेस पोर्टफोलियो में सरकार में ही नहीं आई। लग रहा था कि एक मिनिस्टर उनका बनेगा या 2 मिनिस्टर बनेंगे कम से कम तो एक मिनिस्टर की बात हो रही थी। लेकिन जब ओथ सेरेमनी हुई तो वहाँ पे कांग्रेस ही नहीं थी, कांग्रेस का कोई मिनिस्टर ही नहीं बना। और तब से लेकर आज तक जब भी उमर अब्दुल्ला से बात करते हैं कि आपने कांग्रेस को क्यों नहीं लिया, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग 2 सीटें मांग रहे थे, 2 मिनिस्ट्रीज मांग रहे थे, मैं एक सी मिनिस्ट्री देने को तैयार हूं, तो उनमें आपस में नहीं बन रही है कि कौन मिनिस्टर बनेगा, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूं। वो उन्होंने तब भी कहा था और आज भी वो उसी चीज़ पे स्टैंड पे कायम है। वो कहते हैं कि कांग्रेस के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, उनमें सहमति नहीं बन रही है। वो 2 मिनिस्ट्री मांग रहे हैं, मैं एक मिनिस्ट्री दे सकता हूँ। अब वो एक मिनिस्ट्री में वो उनके जो बड़े नेता हैं वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि कौन मिनिस्टर बनेगा। तो वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को कटघरे में ले रहे हैं, कंटिन्यूसली तब से ले रहे हैं। कांग्रेस ये कहती है कि देखिए हमें जल्दी नहीं है, हमें कोई मिनिस्ट्री की लालच नहीं है, हम बहुत यहाँ पे मिनिस्ट्रीज में रह चुके हैं, हमारा मुद्दा है स्टेटहुड। और जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो ये कहते हैं कि कांग्रेस एक्चुअली में स्टेटहुड की मांग इसलिए कर रही है क्योंकि अभी सिर्फ 8 मिनिस्टर बन सकते हैं एज पर यूटी के रिजीम है। लेकिन अगर स्टेट मिलती है तो उसमें मिनिस्ट्रीज तकरीबन 22 मिनिस्टर ओवरऑल बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर कांग्रेस को एक अच्छी सेइंग मिल सकती है, कांग्रेस के 2 से 3 मिनिस्टर बन सकते हैं। तो उसमें फिर जो बड़े मिनिस्टर, जो बड़े नेता हैं, उनके जो एमएलएज हैं वो अकोमोडेट हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी ये ख्वाहिश है कि यहाँ पे स्टेटहुड हो। लेकिन कांग्रेस अगर कहें तो स्टेटहुड के मुद्दे पे लगातार प्रोटेस्ट भी कर रही है। हमारा हक, हमारी रियासत, हमारी रियासत हमारा हक के नारे के साथ वो पूरे जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट भी कर रही है, धरने भी दे रही है और कहीं ना कहीं स्टेटहुड के मुद्दे पर वो अपने बात सामने रख रही है। अब पीडीपी की अगर हम बात करें तो पीडीपी ज़्यादा इस पर स्टेटहुड पर बोल नहीं रही क्योंकि उनका जो मुद्दा है वो 370 आर्टिकल 370 पर वो मांग कर रही है कि उसकी रेस्टोरेशन होनी चाहिए। स्टेटहुड की रेस्टोरेशन की मांग पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ज़्यादा पड़ी हुई है और कांग्रेस ज़्यादा बात कर रही है। तो पीडीपी कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे ज़्यादा बोल नहीं रही है, ना पत्ते खोल रही है, ना कोई प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं रही। हालांकि पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस ने जो इनिशिएटिव लिया है उसके साथ हैं, लेकिन किसी धरने में, किसी इसमें वो शामिल नहीं हो रही। लेकिन अब मुद्दा यहाँ पे ये है कि उमर अब्दुल्ला क्यों कांग्रेस से नाराज़ है। कांग्रेस से इसलिए वो नाराज़ है क्योंकि उनको लगता है कि कांग्रेस भी अब उनको उनके साथ गेम खेल रही है, उनके साथ सियासत कर रही है। ये मुद्दा जो स्टेटहुड का है, एक्चुअली स्टेटहुड के मुद्दे पे बीजेपी या सेंट्रल गवर्नमेंट पे दबाव डालने के लिए कांग्रेस अपनी तरफ से काम कर रही है। और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ये समझ रही है कि कहीं इस खेल में, इस दबाव में वो या इस प्रोटेस्ट के इस हिसाब किताब में वो पीछे ना रह जाए। तो इसीलिए उमर अब्दुल्ला ने कल कहा कि हमें भी बुलाना चाहिए। तो उमर अब्दुल्ला इसलिए भी नाराज़ हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो बाकी पार्टीज़ हैं, अलायंस पार्टीज़ हैं, उनको भी कांग्रेस अपने साथ लाने में नाकाम रही है, इंडिया ब्लॉक की बाकी पार्टीज़ को। हालांकि उमर अब्दुल्ला वेस्ट बंगाल चले गए, ममता बनर्जी से बात की और उनसे कहा कि वो इस मुद्दे को उठाए, स्टेटहुड के मुद्दे को उठाए। लेकिन उमर अब्दुल्ला नाराज़ है कांग्रेस से कि कांग्रेस दिल्ली में बैठ के वहाँ पे जो इंडिया ब्लॉक के बाकी घटक दल हैं उनके साथ बात नहीं करती है, उनको कॉन्फ्रेंस में नहीं लेती, उनको एक तरह से इस मूवमेंट में हिस्सा भागीदार नहीं बना रही है। ये कांग्रेस का फेलियर है, ये उमर अब्दुल्ला और उनके पार्टी के नेता कह रहे हैं। तो फिलहाल अगर हम बीजेपी की बात करें तो वो चुटकी पे उस पर टारगेट ही कर रहे हैं, ऑब्वियसली अपोजिशन में है। वो ये कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कभी अलायंस में, इनका जो अलायंस है ये इतना पुख्ता नहीं है, ये सिर्फ मजबूरी में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। और दूसरा उनका ये कहना है कि लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी हो रही है और कांग्रेस की तरफ से हो रही है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला उनके कहने के मुताबिक पिछले 9 महीने में कुछ कर नहीं पाए हैं और अब लोगों अपनी नाकामियां हैं उनको छुपाने के लिए और लोगों का ध्यान बटाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए वो इस स्टेट हुड के मुद्दे को
हवा दे रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कमिटमेंट किया है, यूनियन होम मिनिस्टर ने कमिटमेंट की, तो जल्दी की बात की है, अप्रोप्रिएट टाइम आना चाहिए। अब वो अप्रोप्रिएट टाइम कब आएगा तो वो तो बीजेपी के नेता ही कहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के नेता ही जानते हैं। लेकिन फिलहाल जो राजनीति में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच अगर थोड़ी भी दूरी बन रही है, उसका फायदा बीजेपी ले रही है और चुटकी पे उसको टारगेट कर रही है, उस पर चुटकी ले रही है। और कहीं ना कहीं इस राजनीति का क्या असर आगे रहेगा उस पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन फिलहाल क्या आगे चल के अगर कोई प्रोटेस्ट स्टेटहुड का इशू बनता है, उस पर आगे बात होती है, तो कहीं ना कहीं क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक पेज पे आएंगे, क्या एक ज्वाइंट मूवमेंट चलेगी आगे, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। कैमरामैन चांद के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।